आप देख रहे हैं भारत दर्पण समाचार। उन्नाव जिला प्रभारी मिर्जा आलम शेर के साथ। पंचायत चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन चुनावी रंजिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामला आज से करीब 2 माह पूर्व 24 मार्च का है। उन्नाव जनपद के बहुचर्चित थाना माखी का माखी गांव के कोटरा निवासी दीपक सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह उम्र करीब 20 वर्ष है, जो युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। लापता युवक के भाई राहुल, रोहित सिंह व उसके सहयोगी छोटू सिंह व कुलदीप ने अपहरण का मुकदमा दीपक सिंह पुत्र राम बहादुर, रंजीत पुत्र कुंवर बहादुर सिंह निवासी कोटरा व बल्लू खान पुत्र वसीम चुन्ना को नामित करते हुए 364 का अभियोग माखी थाने में दर्ज करा दिया था। घटना के करीब 1.5 माह बीतने के बाद जब पंचायत चुनाव समाप्त हो गए, तब लापता हुए युवक को रहस्यमय ढंग से बरामद कर 11 मई की रात करीब 1:30 बजे माखी पुलिस को सौंप दिया गया। माखी पुलिस ने अपहरण हुए युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया था। फिर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह व कुलदीप सिंह के खिलाफ साजिश व शिकायती पत्र का दौर शुरू हुआ। दीपक व सौरभ सिंह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों के साथ नाजायज असलहों की फोटो फेसबुक पर वायरल होने लगी। दीपक सिंह खुद की जान का खतरा बताकर इधर उधर मदद की गुहार लगाने लगा। वहीं माखी पुलिस सभी वायरल चैट और शिकायती पत्रों को एक साजिश बता रही है। आपसी विवाद की पंचायत को खत्म करने में बुलाए गए माखी गांव निवासी व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के भाई देवेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगे कि डरा धमका कर सुलह करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह सच्चाई कुछ और ही बता रहे हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। जो दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं भारत दर्पण समाचार। उन्नाव जिला प्रभारी मिर्जा आलम शेर के साथ। आप देख रहे हैं भारत दर्पण समाचार मिर्जा आलम शेर के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुटरा में, और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का एक मामला चल रहा है अपहरण को लेकर। उसमें हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र सिंह प्रधान जी कुटरा ग्राम पंचायत के। आइए उनसे बात करते हैं, क्या बात है, क्या मामला है, पूरी जानकारी देते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो आप हमारा न्यूज़ चैनल पे क्या बात है, क्या मामला है? सर, कोई मामला नहीं है। जो भी मामला है सब बेबुनियाद है। हमें प्रधानी की रंजिश में लगातार फंसाया जा रहा है। हमें हमारे साथ गांव के दीपक सिंह 1 साल से लगे हुए हमारे पीछे पहले गौशाला को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। उसमें मेरी जांच करवाई थी, जो भी निष्पक्ष जांच हुई थी। कोई कुछ भी नहीं निकला था, कोई दोषी नहीं पाया गया था, क्योंकि मेरा कोई पेमेंट नहीं हुआ था, ना कोई वहाँ कोई कुछ था। उसके बाद ये प्रधानी लड़ना चाह रहा था, इसने सब कुछ किया। गाँव का अपहरण हुआ जिसमें नामजद हुआ। दोनों पक्षों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जब मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बन गया हूँ, तब उल्टा मुझे उस केस में खींच कर फंसा रहा है। इसका ये मामला है। मेन एक बच्चे का अपहरण हो जाता है 3 से 4 महीने पहले, और उसमें एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है माखी थाना क्षेत्र में दीपक सिंह के नाम। उसकी क्या सच्चाई है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। दीपक से बात करते हैं, क्या हुआ था दीपक? हम चुनाव लड़ रहे थे प्रधानी का, और हमारे सामने हमारे गांव के ही धीरेन्द्र सिंह पुत्र राम सुमेर सिंह के लड़के चुनाव लड़ रहे थे प्रधानी का। हमारे साथ जनता की सहानुभूति देखने की वजह से उनको लगा कि ये चुनाव जीत जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे ऊपर एक गांव के ही राहुल सिंह हैं, राहुल सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, रोहित सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, उनसे कह के उनके भाई को गायब करा के खुद गायब कर दिया। उसके बाद में हमारे ऊपर फर्जी अपहरण का मुकदमा माखी थाने में 23 मार्च को गायब हुआ। 26 मार्च को दर्ज करा दिया 364 का मुकदमा। 2 लोग जिसमें और नामित थे रंजीत सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह, बल्लू खान रसूलाबाद, वसीम चुन्ना पुत्र, इनके ऊपर 2 लोगों के ऊपर दर्ज कराया। बिना जांच के मुकदमा था? बिना जांच के दर्ज हो गया मुकदमा। और उसके बाद में हम लोग इधर उधर भटकते रहे, बराबर न्याय की गुहार लगाते रहे, हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही थी। 10 मई को लड़का मलिहाबाद से बरामद हुआ, आम के बाग से। उसके बाद में ग्रामीणों के सामने उसने कहा, उसके बाद में मीडिया वालों के सामने कहा, थाने में भी उसने बयान दिए कि हमें कुलदीप सिंह पुत्र भयानू सिंह
और वो धीरेन्द्र सिंह पुत्र राम सुमेर सिंह बाइक से मोटरसाइकिल से बैठाल कर तिलक के बहाने ले जाकर आम के बाग में कैद कर रखा था। उसके बाद में उसने थाने में एक एप्लीकेशन भी दी, जिस पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हम लोग कप्तान साहब के यहाँ गए, वहाँ एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद में CD बनवाई। जो हमको धमकी मिली, देवेंद्र सिंह इनके मामा हैं माखी के, वो हमारे घर पर 14 तारीख को आते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं कि सुलह समझौता कर लो, नहीं गाड़ी के तरह दबवा देंगे या तुम्हें जान से मार देंगे। तो उसके लिए जब हमने एप्लीकेशन दी तो 19 तारीख को कप्तान साहब के यहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो इनके गुर्गे आलोक पाड़े पटियारा के, उन्होंने हमको फ़ोन पर गाली गुस्सा की और कहने लगे कि शांत बैठ जाओ, नहीं तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद में कुलदीप सिंह जो हैं भयानू सिंह के लड़के, उन्होंने फेसबुक पर गंदी गंदी गालियाँ लिखी और जान से मारने की धमकी दी, जिसके स्क्रीन शॉट हमने लिए और उसके बाद में फोटो निकाल के कप्तान साहब के यहाँ दी एप्लीकेशन। उसके बाद में यहाँ थाने में थी, इनके ऊपर 504 का मुकदमा दर्ज किया गया है और साइबर सेल को जांच सौंप दी गई। साइबर सेल में हम गए थे, हमारे बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका से इसकी लिस्ट मंगाई जाएगी और उसमें जांच में अगर दोषी पाए जा रहे हैं तो ज़रूर कार्रवाई होगी। और उसमें डिलीट कर दिया था और बता रहे हैं हैक कर ली गई हमारी ID, जबकि वो साइबर सेल में जो सर बैठे थे उन्होंने कहा था कि कोई ये प्रधानमंत्री तो है नहीं जो इनकी ID हैक कर ली जाएगी। ये खुला अपने लिख के अपने डिलीट करके अपना हैक लिख रहे हैं। ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि बेटा जाइए, सच्चाई सामने आएगी और इन लोगों को सज़ा मिलेगी आरोपियों को। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश का भारतीय किसान यूनियन का महासचिव हूँ। जी जी। और क्या सच्चाई है, क्या घटना हुई थी? यह सच्चाई घटना तो यही हुई थी कि ये इलेक्शन में जीत रहा था जी। और वो लोग, हमारा कोई मतलब तो है नहीं, हम तो किसान यूनियन के हैं, लेकिन गांव के नाते मैं ये जानता हूँ कि वो इस लड़के को हराने के लिए इलेक्शन न लड़ पाए, इसके लिए उसको जो है फंसाया गया और ये षड्यंत्र है। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह हूँ मैं। अच्छा। जो लोगों ने कहा यही प्रकरण है, मामले में दीपक सिंह को फंसाया गया। यही यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। यही सच्चाई है, उसको न्याय मिले। सच्चाई है। तो इनका मानना है इनको फंसाया गया है, इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है। अब देखना ये होगा माखी थाना पुलिस हम आ रहे हैं इस केस में कितना घर से निष्पक्षता से जांच करती है और कार्रवाई करती है। उन्नाव से मिर्ज़ा आलम शेर की रिपोर्ट।